सोचिए, पूरे 18 साल बीत चुके हैं। एक बच्चा जो उस वक्त 10वीं में था, आज नौकरी कर रहा है। जो उस समय अपने पापा के साथ टीवी पर इंडिया की जीत देख रहा था, आज खुद पापा बन चुका है। 2007 आखिरी बार जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीती थी और उसके बाद हार और सिर्फ हार। मौके आए, उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार दिल टूटा। लेकिन क्या आपकी बार ये कहानी बदलेगी? 20 जून 2025 से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पटौदी ट्रॉफी की वापसी, जिसे अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सवाल ये है, जिस टीम ने 2007 में इंग्लैंड को उन्हीं की जमीन पर हरा दिया था, वो फिर अगले 18 सालों तक क्यों नाकाम रही? आइए एक बार फिर चलते हैं उसी दौर में जहां जहीर की गेंदें आग उगल रही थी, जहां धोनी पहली बार टेस्ट में भरोसे का नाम बन रहे थे और जहां एक टूटी हुई टीम ने अपनी कहानी खुद लिखी थी। 2007 का साल, टीम इंडिया वर्ल्ड कप में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। कोच ग्रेग चैपल बाहर, ड्रेसिंग रूम में भरोसा टूटा हुआ और ऊपर से इंग्लैंड का कठिन दौरा। न वीरेंद्र सहवाग, न हरभजन सिंह, इरफान पठान और मुनाफ पटेल इंजर्ड। टीम बिना हेड कोच के, सिर्फ मैनेजर के सहारे। लेकिन जोश वो कूट कूट करके भरा था। 19 जुलाई से इंग्लैंड दौरा शुरू हुआ। पहला टेस्ट लॉर्ड्स में। इंग्लैंड की बैटिंग तूफानी, स्ट्रॉस 96, पीटरसन 134। इंडिया दबाव में था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने फैंस को उछलने पर मजबूर कर दिया। धोनी का नाबाद 76, आरपी सिंह की 5 विकेट और इंडिया ने मैच को ड्रॉ में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ ड्रॉ नहीं था, यह ऐलान था, हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। और फिर आया दूसरा टेस्ट, ट्रेंट ब्रिज। द्रविड़ ने टॉस जीतकर बैटिंग नहीं बॉलिंग चुनी, क्योंकि पिच गीली थी और ये फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। जहीर खान रिवर्स स्विंग के जादूगर। पहला इनिंग 4 विकेट, दूसरी इनिंग 5 विकेट, 9 विकेट लेकर इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से मोंटी पेनिसर ने 101 पर 4 विकेट लेकर थोड़ी सी टेंशन दी। लेकिन बैटिंग में सचिन तेंदुलकर 91, गांगुली 79, लक्ष्मण 54, युवराज 62, सभी ने मिलकर बनाए 481 रन। इंडिया ने टेस्ट मैच खतरनाक अंदाज में जीत लिया। तीसरा टेस्ट ज्यादा बड़ा स्कोर या रिकॉर्ड्स वाला नहीं था, लेकिन वहाँ इंडिया ने इंग्लैंड को रोक करके 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। और ये जीत 1986 के बाद पहली बार आई थी, जब पहली बार इंडिया ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी। लेकिन क्या पता था कि ये जीत अगले 18 साल तक आखिरी बनने वाली है। तो आइए इस जीत की वजहों पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग अटैक की। उस टाइम पर जहीर खान अपनी फुल फॉर्म में थे। इंग्लैंड की कंडीशंस को वो ऐसे समझते थे जैसे वहाँ पर बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं। दोनों तरफ से स्विंग कराना और फिर उनके स्पेशल रिवर्स स्विंग इंग्लिश बैट्समैन को पूरी सीरीज में परेशान करती रही। अब जहीर के साथ आरपी सिंह भी थे, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेफ्ट आर्म सीमर जो सबसे सपाट पिच से भी बाउंस और मूवमेंट निकाल लेते थे। वहीं पर अनिल कुंबले जो समय सीनियर और एक्सपीरियंस थे, उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट को बखूबी संभाला। उनकी बॉलिंग में वो कंट्रोल था जो किसी भी मैच को पलट सकता था। और फिर श्रीसन, जिनकी बॉलिंग में रॉ पेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों थी। मतलब सामने वाले को कभी समझ में नहीं आता था कि अगली बॉल कैसी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि इस टीम ने बिना डर के खेला। उनके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को सब कुछ था। वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर्स उस सीरीज में नहीं थे और यही चीज उल्टा उनके फेवर में गई, क्योंकि दिनेश कार्तिक और गौतम गंभीर जैसे यंगस्टर्स ने मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। अब बात करें लीडरशिप की, तो राहुल द्रविड़ की कप्तानी ने इस टीम को जोड़ के रखा। अब उन्हें द वॉल ये भी नहीं कहा जाता। उनका शांत स्वभाव और मैच के दौरान सोचने की उनकी ताकत हर मुश्किल सिचुएशन में टीम के लिए बूस्टर का काम करती थी। उनकी जोड़ी बनी थी विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के साथ। एक तरफ तजुर्बा और दूसरी तरफ यूथ एनर्जी, मतलब एकदम बैलेंस्ड कॉम्बो। दोस्तों, क्रिकेट बड़ा मजेदार खेल है। कभी कभी जीत भी एक छुपा हुआ श्राप बन जाती है। 2007 की उस शानदार जीत के बाद अजीब होने लगा, जैसे कि इंडिया ने उस समर में अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी और अब हर इंग्लैंड दौरा एक सजा बनता जा रहा। एक पैटर्न बन गया। इंडियन बैट्समैन स्विंग होती बॉल के सामने परेशान। बॉलर्स इंग्लिश पिचों से वो जादू नहीं निकाल पा रहे थे जो जहीर खान करते थे। और सबसे बुरा, फील्डिंग में गलतियां, वो भी सबसे जरूरी मौकों पर। सीरीज दर सीरीज कहानी वही रहती, हार, चूके हुए मौके और गुस्सा। तो आखिर गलती कहाँ हुई? सबसे पहला, 2007 की टीम के प्लेयर्स धीरे धीरे टीम से आउट होने लगे। जहीर का पीक खत्म हो गया था और उनके जैसा बॉलर मिलना मुश्किल साबित हो रहा था। 2011 के इंग्लैंड दौरे के दौरान जहीर खान चोटिल हो गए थे। द्रविड़ के अलावा कोई और उस सीरीज में नहीं चला। खैर, 2007 के बाद हुई सभी सीरीज की बात हम अगली वीडियो में करेंगे ही। दूसरा, इंग्लैंड की टीम भी बदल रही थी। उनका ट्रेनिंग सिस्टम और प्लेयर्स की टेक्निक और भी बेहतर होती जा रही थी। वो अब स्पिन को अच्छे से खेलने लगे थे और स्विंग को समझने में मास्टर बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण था मेंटल प्रेशर। हर बार जब इंडिया इंग्लैंड जाती तो 2007 की टीम की छाया उन पर रहती। मीडिया लगातार तुलना करता, क्या ये टीम भी वही कमाल कर पाएगी? और यहीं से बन जाता था एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो कई बार टीम को तोड़ देता था। और कुछ इस तरीके से टीम इंडिया का गेम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा टेक्निकल बातें कर लेते हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना जितना आसान दिखता है, असल में उतना है नहीं। यहाँ का मौसम, पिच, माहौल, सब कुछ सब कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले बात करें मौसम की। इंग्लिश समर एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। सुबह जो पिच फ्लैट लगती है वो एक हल्की बारिश के बाद
सीमर के लिए जन्नत बन जाती है। हमारी इंडियन टीमों को जो घर पर स्टेबल कंडीशंस मिलती है, वहाँ से हटकर इतने जल्दी बदलते हालातों में खुद को ढाल पाना काफी चैलेंजिंग रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर ड्यूक बॉल। इंडिया में जो एसजी बॉल यूज होता है, उसके मुकाबले इंग्लैंड की ड्यूक बॉल ज्यादा स्विंग करती है, ज्यादा देर तक हार्ड रहती है और उसके साथ खेलने के लिए टेक्निक में भी बदलाव करना पड़ता है। हमारे बैट्समैन जो स्पिन और लो पेस पिचों पर कंफर्टेबल होते हैं, वो इस कंटिन्यूअस सीम मूवमेंट के सामने कई बार टेक्निकली कमजोर नजर आते हैं। तीसरी चीज है फील्ड्स का अलग नेचर। इंग्लिश ग्राउंड की डायमेंशंस, बाउंड्री के एंगल्स, स्लिप कैचिंग की पोजीशंस, सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड इंडियन ग्राउंड से अलग होता है। यहाँ तक कि भीड़ का शोर शराबा भी अलग सा होता है। ये सारी चीजें माइंडसेट को रीसेट करने की डिमांड करती है। रेड बॉल के लिहाज से पिछले 8 महीने भारत के लिए बुरे ख्वाब की तरह गुजरे। पहले न्यूजीलैंड ने घर में आकर के क्लीन स्वीप कर दिया और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार गए। अब ऐसे में बैटिंग में कम अनुभवी टीम को लीड करने वाले गिल क्या भारत के लिए 2007 वाला इतिहास दोहरा पाएंगे? शुभमन गिल के पास एक ऐसा मौका है जो हर क्रिकेटर के करियर में शायद एक ही बार आता है। इंग्लैंड की जमीन पर इंडिया को टेस्ट सीरीज जिताने का। पिछली बार ये कारनामा 2007 में हुआ था, लेकिन क्या गिल उस इतिहास को दोहरा पाएंगे? ये सवाल अब भी हवा में टंगा हुआ है। अब गिल इंडिया के 37वें टेस्ट कप्तान बन चुके हैं और अपने कप्तानी के सफर की शुरुआत सीधे 5 मैचों की बड़ी सीरीज से कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। ये वो रोल है जिसमें इतिहास का वजन, फैंस की उम्मीदें और पिछली पीढ़ियों की यादें सब कुछ एक साथ चल रही हैं। गिल की लीडरशिप को लेकर तारीफें मिल चुकी। गुजरात टाइटंस को आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने लीड किया और फिर जिम्बाब्वे टूर पर इंडिया को T20 सीरीज जिताई, वो दिखाता है कि उनमें कप्तानी की काबिलियत है। लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट में विदेशी जमीन की आती है, खास करके सेना कंट्रीज की, तो गिल का रिकॉर्ड उतना दमदार नहीं लगता है। अब तक उनके 1893 टेस्ट रन में से सिर्फ 649 रन बाहर से बनाए गए हैं और इंग्लैंड की स्विंग करती पिचों पर उनकी कंसिस्टेंसी अब भी टेस्ट होना बाकी है। 2025 का इंग्लैंड टूर न सिर्फ गिल के लिए बल्कि उनके डिप्टी ऋषभ पंत के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ये दोनों मिलकर इंडियन क्रिकेट की नई पीढ़ी को लीड कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी सिर्फ गिल की स्ट्रेटेजी या उनकी शांति पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि क्या वो सीनियर और जूनियर प्लेयर्स को एक साथ जोड़कर इंग्लैंड की बेसबॉल एग्रेसिव स्टाइल के सामने टिके रह पाते हैं या नहीं। अगर गिल टीम को मोटिवेट कर पाए, बोल्ड फैसले ले पाए और कंडीशंस के हिसाब से खुद को और टीम को ढाल पाए, तो 2007 जैसी जीत दोहराने की काबिलियत रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शायद हम उन्हें लॉन्ग टर्म टेस्ट लीडर के तौर पर देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ इंग्लैंड की टीम नहीं, बल्कि अपने आउटडोर फॉर्म और इतिहास के दबाव से भी लड़ना पड़ेगा। 20 जून 2025 की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे माहौल और भी रोमांचक होता जा रहा है। सब कुछ तैयार है एक ऐसी कहानी का क्लाइमैक्स जो शायद क्रिकेट के सबसे दिलचस्प किस्सों में गिनी जाएगी। क्या इस बार इंडिया इंग्लैंड में 18 साल की हार की तपिश को जीत की बारिश में बदल पाएगी? क्या ये टीम वहाँ पर कामयाबी हासिल कर पाएगी जहाँ अब तक कई बड़ी टीमें नाकाम रही हैं? 2007 की यादें फिर से ताजा हो रही हैं। एक टीम जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, एक बॉलिंग अटैक जो कंडीशंस का फायदा उठाना जानता था और बैट्समैन जो प्रेशर में भी बड़ी इनिंग खेल सकते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार उनके पास वो तजुर्बा है जो पिछली बार 2 बड़ी हारों से मिला है और वो जिद है जो अपनी पहचान खुद बनाने वाले लोगों में होती है। दोस्तों, क्रिकेट हमें यही सिखाता है कि सबसे हसीन कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हालात सबसे मुश्किल होते हैं। 2007 की टीम ने भी एक ऐसी ही कहानी लिखी थी और अब 18 साल बाद एक नया ग्रुप है जो अपनी दास्तान लिखने की कगार पर खड़ा है। प्रेशर जबरदस्त है, लेकिन मौका उससे भी बड़ा है। 20 जून को जब पहली बॉल फेंकी जाएगी तो उसी पल से तय होना शुरू हो जाएगा कि क्या इस इंडियन टीम के पास वो जज्बा है जो इतिहास को दोबारा लिख सके। अगर आपको भी लगता है कि इस बार इंडिया वो कर सकता है जो सालों से अधूरा रह गया था, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।